नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज सेहतनामा विद राजेंद्र में खुशियों की तलाश करते हैं, पर क्या खुशी ढूंढने से मिल जाती है? शायद मुश्किल है, क्योंकि खुशी तो आपके अंदर है, उसे तो अपने अंदर तलाश करना है। आज इसी पर बात स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट और स्पिरिचुअल लाइफ कोच रेनी सिंह के साथ। बहुत बहुत स्वागत रेनी हमारे इस शो में। हम सब खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, है ना? कुछ भी हम कर रहे हैं, हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, पर खुशी है कि पकड़ में नहीं आती। समझ ही नहीं आता कि खुशी को कहाँ ढूंढे खुशी को। राजेंद्र, आपकी इतनी खूबसूरत स्माइल देख के मुझे लगता है खुशी तो यहीं बैठी है हमारे सामने। लेकिन हाँ, आपका ये सवाल या जो भी मुद्दा आपने उठाया बहुत ही अहम है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ही ज़रूरत, हाँ, एक ही तमन्ना है कि वो खुश रहे। चाहे वो उसको कबूल करे चाहे ना करे, उसके अंदर की चाह तो यही रहती है। तो हम इसको किस तरफ से टैकल करें? पहले तो हमें ये ज़रूर अपने अंदर एक किस्म का वी हैव टू मेक अ पैक्ट विद आवरसेल्व्स कि हमें खुश रहना है। पर रेने, खुशियाँ हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं। किसी का साथ मिल जाए, कोई हमसे बात कर ले, बिल्कुल, या कुछ कोई गिफ्ट दे रहा है, या फिर तब हम खुश है, या कोई अपना जिसे हम चाहते हैं वो बात कर रहा है तो हम खुश है। तो खुशियाँ, ये तो खुशियाँ बाहर ढूंढनी हुई। बिल्कुल। खुशी को अंदर कैसे ढूंढे? जो कि हमारे, जो सच तो यही है कि खुशी आपके अंदर है, सही लेकिन वो अंदर हम ढूंढ ही नहीं पाते, क्योंकि हम खुद से जुड़ते नहीं हैं। हमें सबसे पहले तो खुद के साथ जुड़ना सीखना है। वो कैसे जुड़े? वो इतना आसान भी नहीं है और बहुत आसान भी है। हमें आदत है कि हम हर चीज़ को एक कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं यार ये तो हमारे बस का ये करना पड़ेगा हमें। हाँ, एक तो देखिए, हर बात के लिए डिसिप्लिन और फोकस बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ एक रिश्ता कायम कर लें तो उससे बेहतर खुशी का। वो रिश्ता कैसे कायम होगा, वो भी बताइए। हर इंसान अपने ही तरीके से खुशी ढूंढता है, क्योंकि हर इंसान की खुशी का पहलू अलग है। हर इंसान चाहता है कि मैं खुश रहूं, लेकिन उसे खुद ही नहीं मालूम पड़ता कि कैसे खुश रहूं। तो सबसे पहले तो उसको अपने साथ वक्त बिताना चाहिए और एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, मुझे कौन सी चीज़ खुशी देगी? जब इस बात का उसे ज्ञान हो जाएगा कि उसे इस बात से खुशी मिलेगी, तभी उसको ढूंढ पाएगा ना। जब एक बार उसको पता लग जाए कि ऐसे मुझे खुशी मिलती है, तो फिर आसान हो जाता है। फिर आप विजुअलाइज करिए। मेरा तो यही तरीका है कि आप ये अपने आप से कह दीजिए कि ये मुझे खुशी मिल चुकी है। जब आप ये कह देंगे तो आप उसको महसूस करना शुरू कर देंगे। जब आप महसूस करेंगे तो वो वाइब्रेशन जब क्रिएट होगी ना, खुद ब खुद वो, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो अट्रैक्ट होना शुरू हो। मैं खुश हूँ, ऐसे? बिल्कुल, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। या जैसे आप कोई चीज़ चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिलेगी, आप उसके बारे में सोचिए। पर जब आप खुशियों को दूसरों में ढूंढने लगते हैं, देखिए, किसी से प्यार है, हाँ, वहाँ से कुछ मिलेगा, आएगा, बात होगी तो आपको खुशी मिलेगी। बिल्कुल। या आप कह लीजिए बच्चे हैं, वो भी दूसरी चीज़ों पे डिपेंड हैं, टीनेजर्स हैं, बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं, चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं, अच्छी सी फोटो, सोशल मीडिया में खुशी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बाहर खुशी ढूंढनी हुई, अंदर कैसे खुशी ढूंढे? हाँ, ये जो बाहर खुशी आप कह रही हैं ना, ढूंढ रहे हैं, वो एक डिस्ट्रैक्शन है। वो खुद के अंदर जो खोखलापन या खालीपन महसूस होता है, उसको फिल करने के लिए, उस खालीपन को भरने के लिए हम बाहर ढूंढते हैं। लेकिन जब खुद के अंदर वो भरा हुआ महसूस करेंगे, फिर आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वो आपकी खुशी में एडिशन करेगी, मतलब उसको ज़्यादा खुशी से सुपर खुशी बना देगी। तो ये अंदर की खुशी तो सेल्फ लव से ही आती है, जो मैं हमेशा सबको कहती रहती हूँ कि खुद से प्यार करो। जब खुद से प्यार आपने किया, जैसे मैं जब भी लेक्चर करती थी बाहर भी, इंडिया में भी, मैं हमेशा कहती हूँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ।
जब हम ये जान जाते हैं कि हम ही क्रिएटर हैं, हम ही वो बनाने वाले हैं, हम ही खुदा हैं, हम ही ने बनाया है, मतलब हम तो ये कहते हैं ना, जैसे आप बाहर की बात कर रही हैं कि बाहर एक खुदा ने ये चीज़ बनाई है, अब हम उसके सामने हाथ जोड़ें। हम खुद के अंदर जब उस खुदा को महसूस करना शुरू कर देंगे, खुद से प्यार करने लगेंगे। जब खुद से प्यार करेंगे तो हमारे अंदर एक किस्म की खुशी की लहर आ जाएगी। जब वो खुशी की लहर अंदर से आएगी तब ट्रू हैप्पीनेस जिसको कहते हैं, क्योंकि खुशी के लिए आप डिपेंड नहीं रह सकते। कोई आपको कुछ दे हाँ, दे, कोई आपसे बात करे, कोई आपका ध्यान रखे, तब आप खुश हो रहे हैं, तो फिर तो आप सारी उम्र खुशियां ढूंढते ही रह जाएंगे। बिल्कुल, अगर होता यही है, बिल्कुल अक्सर आप एक्सपेक्टेशंस इतनी रखते हो, हालात आपके ठीक नहीं है, उन्हें आप बदल नहीं सकते, जिनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो वो पूरी नहीं हो रही, तो आप दुखी हो, तो वो आप उदास ही रहना शुरू कर देते हो। फिर यही चीजें शायद डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो कहाँ अपने को खुद को रोकना है और कहाँ से सेल्फ लव की प्रक्रिया शुरू करनी है? देखिए, ये फिर थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं स्पिरिचुअल बातें कर रही हूँ, हालांकि मैं एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच हूँ, मुझे हर चीज़ उसी पहलू से नज़र आती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक रिलीजन के साथ या कोई ऐसी चीज़ों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखती। ये सिर्फ हमारी अपनी सोच जो हमारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करती है, ये वो चीज़ है, वो मुद्दा है। तो अगर हम ये कहने लग जाएं कि हम अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें, वही खुदा है, वही सेल्फ है, वही सेल्फ लव है, तो खुद ही से प्यार करना वही सेल्फ लव है, खुदा से प्यार करना वो भी सेल्फ लव है। जब खुद के अंदर आपको वो खुदा नज़र आने लग जाएगा तो आपके अंदर की, आप ट्राई करना पड़ेगा, ये मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऑब्वियसली हम ओशो को सालों से सुन रहे हैं, हम और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर हैं उन्हें सुन रहे हैं, लेकिन होता क्या, वो कह देते हैं, हम उनकी वीडियो देख लेते हैं या कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें पता ही नहीं कि अच्छा कुछ पढ़ा भी था, कुछ उसको अमल में भी लेके आना। कुछ वक्त के लिए हमें वो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो वीडियो सुनना दिखना बंद हो जाता है, तो भूल ही जाते हैं। हाँ, और भूल भी जाते हैं, और फिर हम अपने पुराने पैटर्न में आ जाते हैं। हमारे अंदर एक वो पैटर्न है जिसको हमने, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर चिप भरा हुआ है, हमने नेगेटिविटी का भर लिया, वो हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है उसने भर दिया, शायद हमने नहीं, खुद से तो नहीं करा। जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक क्लीन स्लेट के साथ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आसपास का माहौल उसे बना देता है। और ये सब कॉन्शियस होके किया जा सकता है, हाँ, अवेयर होके, बिल्कुल। तो ले दे के बात तो सेल्फ अवेयरनेस की है। अब ये इतने लंबे लंबे मुद्दे हैं राजेंद्र, मैं 2 मिनट में कैसे बताऊं? 2 मिनट में तो टिप्स दे सकते हैं। टिप्स दे दीजिए। हाँ। तो टिप ये है, सबसे बेहतर वाला तो, कि विजुअलाइज कीजिए अपना जो ये माइंड है, इसके अंदर एक फोटो तैयार कर लीजिए आप, कि जो आप चाहते हैं, जैसे आपने कहा ना खुशी चाहते हैं, या आपको बेहतर गाने सुन के या वादियाँ देख के या खुशी मिल रही है, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढनी शुरू कर दीजिए। जब आप छोटी खुशियों के अंदर जैसे खुशी पाने लग जाएंगे, खुद ढूंढिए, हाँ, दूसरों पे डिपेंड मत रहिए, नहीं करिए, क्योंकि दूसरा अगर रूठ गया तो आपकी खुशी खत्म हो गई। हाँ, ये तो बड़ा गड़बड़ काम है। यहाँ यही तो मसला है। तो इस मसले से बाहर निकलिए। तो ये खुद से ही सारी कोशिश करनी पड़ती है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। एंड देन एक बहुत ही अहम बात ये है कि ग्रैटिट्यूड में रहिएगा, मतलब हर चीज का शुक्राना। यस, थैंक द यूनिवर्स। आप सांस भी ले रहे हैं, आपको ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल। जब आप ग्रैटिट्यूड, ये मुझे भी समझ नहीं आती थी, बहुत साल लगे। मैं सुनती तो रहती, पढ़ती थी, लिखती भी थी कि ग्रैटिट्यूड एंड सेल्फ लव। फिर जिंदगी में कैसे उतारा उसे? ये मैंने देखा है कि मेरी साधना या मेडिटेशन या मेरी कॉन्सेंट्रेटेड फोकस ने खुद ब खुद उसको ले आया। कॉन्शियस होके खुद को बताया, हाँ, हमें थैंकफुल होना है। आपके आसपास इतनी चीजें हैं, बिल्कुल, जिसके लिए आप भगवान का शुक्रिया अदा कर सकते हो, है ना? छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे आप कह रही हैं सांस लेने का, पानी का ग्लास पी रही हैं, आपने खूबसूरत ड्रेस डाली है, हर वक्त आप उसका शुक्र कीजिए।
उससे खुद ब खुद आपकी वाइब्रेशन बदलती है। वो मतलब आपको कुछ जोर नहीं लगाना। ये नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, मैं तो ये चाहती थी, हाँ, ऐसा हो गया, हर मुझे वक्त तो ये चाहिए था, वो नहीं मिला। बिल्कुल। तो ये चीजें, इन चीजों को आप हटा के जो चीजें हैं उन पर फोकस करना है। अगर खुशी चाहिए, खुशी को ढूंढना है तो बिल्कुल खुशी को ढूंढने की जरूरत नहीं, खुशी आपको ढूंढने लग जाएगी। ओह दैट्स ग्रेट। सो ये है कि व्हेन यू आर हैप्पी एवरीथिंग अराउंड यू खिल जाता है। आप विजुलाइज कीजिए जैसे एक फूल है, आपको गुलाब पसंद है, आपने लाल रंग का गुलाब पकड़ा अपने हाथ में, आसपास देखिए सारी तरफ आपको गुलाब ही गुलाब नजर आएंगे। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, है ना। ये मतलब अंदर की बात है जैसे आप कह रहे हैं, तो अंदर की बात तो आप ही के हाथ है। पर इतना आसान नहीं है रेने, कहना बात करना बड़ा आसान लगता है। मैं भी बड़ी खुश हो रही हूँ, ये चीजें ये मुझे भी पता है ना। पर इन्हें अमल में उतारना, इन्हें वाकई अपनी जिंदगी में उतारना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। हमें याद ही नहीं रहता कि हमें ये करना है, वो याद कैसे रखा जाए, ये भी बताइए। हाँ, यही है कि आप थोड़ा सा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप सुबह उठ के 5 मिनट, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा फोकस मेडिटेशन कीजिए। जब माइंड को खाली करेंगी आप पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए कि आई एम गोइंग टू बी हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम सो ब्लिसफुली हैप्पी, आई लव माई सेल्फ। बस आई एम हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, आई विल ऑलवेज बी हैप्पी कहिए ना, कहते जाइए एफर्मेशन। 21 दिन करके देखिए। आप भी बहुत ज्यादा नहीं होते, किया जा सकता है। बिल्कुल पता भी नहीं लगता है, 5-6 दिनों में ही आपकी सोच बदलने लग जाएगी। और जब आप खुश होंगे आपके चेहरे की रौनक ही बदल जाएगी, आपकी वाइब्रेशन, आपका ऑरा, और आपके आसपास खुश लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे, जैसे भंवरे अट्रैक्ट करते हैं, जैसे फूलों की तरह, एग्जैक्टली खिले हुए फूलों की तरह। तो आप खिला हुआ फूल बन जाइए ना, खूबसूरत गुलाब। टिप्स देंगे कुछ और 2, 3, 4, 5? हाँ, एक तो ना खुश लोगों के साथ बैठिए, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, अपने आसपास बिल्कुल के जो लोग मतलब हैं, हाँ, जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं उनसे जरा दूर भागिए। उनको कहने दीजिए कि भैया ये तो ऐसा है। ऐसे लोग हो तो फिर क्या करें? फिर आपको थोड़ा उनसे भी आपको अपने आप को, मन को समझाना पड़ेगा। घर में अक्सर होते हैं, डिटैच होना पड़ेगा। हाँ, अंदर से आपको। बिल्कुल, वो कट वाला जो हमने पहले भी एपिसोड में बात की है कि कैंसिल। बिल्कुल हाँ, वो जरूरी है। ये हर चीज खुद ही को करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा नहीं होता कि आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव माहौल रहे, पॉजिटिव लोग रहे। बिल्कुल ही नहीं होता है इनफैक्ट, लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है। आप दिन में एक बार अपनी खुशी ढूंढने के लिए बाहर निकलिए, और कोई संगीत के प्रोग्राम में चले जाइए। अगर आपको फिल्म देखने का शौक है, फिल्म देखिए। जो चीज़, अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि अपने मूड को चेंज करना सीखिए। लर्न टू शिफ्ट योर मूड। गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो क्या किया जाए? हाँ, लंबी सांस लीजिए और मूड बदलिए एकदम। और ये ट्रेन करना पड़ेगा, जिसको मेरी एक किताब का शीर्षक है ट्रेन योर ब्रेन। उसको ट्रेन करना पड़ता है, हर चीज़ को ट्रेन करना पड़ता है। जैसे बॉडी को जिम में ट्रेन करते हैं, माइंड को ट्रेन हर चीज़ के लिए कोशिश करनी पड़ती है। बिल्कुल, ऐसे ही नहीं कि आपकी झोली में सब कुछ आके खुशी आके गिर जाएंगी। आपको खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। मैंने सोचा था कि शायद कई लोग ब्लेस्ड होते हैं, ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। होते होंगे शायद, वो उन्होंने शायद, मैं तो ये मानती हूँ कि किसी और जन्म में वो कमाया। हाँ, उसके लिए कोशिश की। हाँ, जिस कमाई की हम अब बात करें कि कोशिश करिए पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि खुद खुश रहेंगे तभी तो खुशियाँ बांटेंगे ना। यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो ये इसके लिए तो तैयार हो जाइए कि भैया मैंने इसका दाम तो देना ही देना है। स्कूल जाते हैं तो फीस देनी पड़ती है, गुरु होते हैं तो दक्षिणा देनी पड़ती है, बाज़ार में फ्रूट खरीदने जाते हैं, शायद आपको बहुत पसंद है एक आइसक्रीम, आप वो लेने गए, भाई बहुत महंगी है, बास्किन रॉबिन्स ही है, 350 की है, या जो भी है, अब उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़े तो ज़्यादा स्वाद आएगा। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा खुशी मिलेगी। दिस इज़ द पॉइंट। और मुझे लगता है कि बात वही है कि बाहर मत ढूंढिए खुशी, खुद में ढूंढिए और खुद को खुद ही चैलेंजेस दीजिए कि कैसे हम खुश रहेंगे
और जो हालात हैं हाँ उनको बदलने की ताकत रखिए, जो मुझे नेगेटिविटी आपके बिल्कुल इकबाल का शेर याद आ गया आपकी बात से, मेरा बहुत फेवरेट है, हमारे दादा भी सुनाते थे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अब अगर आप खुदा में मानते हैं, सभी मानते हैं, खुद ही के अंदर ऐसी क्वालिटीज जागृत कीजिए ना कि खुदा भी कहेगा अरे भाई बता तुझे क्या दूं, तू तो वैसे ही खुश है। एग्जैक्टली। तो एक स्टोरी और भी है, अब इतनी लंबी कहानी नहीं कर सकते, कैरी ऑन। है ना, कि एक राजा था, बहुत बीमार हो गया, तो उसको सब डॉक्टरों ने बहुत इलाज करने की कोशिश की तो कुछ काम बना नहीं। तो उन्होंने कहा भाई एक कोई वैद्य जी को बुलाओ, कोई वो जैसे गांव वाले सियाने होते हैं उनको बुलाओ। अब वो आए तो कहने लगे कि ये एक चीज़ से खुश मतलब इनकी सेहत वापस आ सकती है, किसी खुश आदमी की कमीज़ पहन लें। अब वो उनके जो आसपास के नुमाइंदे थे करे ये कौन सी बड़ी बात है, चलो शहर में अभी घूमते हैं, फटाफट कमीज़ ला के पहना देते हैं। अब वो निकले, सबसे अमीर आदमी के घर गए, तो तुम खुश हो? नहीं भैया ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। फिर उससे कम करते करते पूरा शहर छान मारा, एक भी बंदा नहीं मिला। बोले बड़े मायूस हो गए, यार ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया। तो फिर वो वापस जब जा रहे थे घोड़ों में, पुरानी ज़माने की बात है, तो एक उन्होंने पहाड़ी पे देखा एक लड़का बांसुरी बजा रहा है। तो उन्होंने कहा अरे यार ये बांसुरी बजा रहा है, ये तो कोई खुश लगता है, चलो मिल गया इससे पूछो। अब वो गए, बोले तुम खुश हो? बोले हाँ मैं बहुत खुश हूँ। वो तो बड़े खुश हो गए वो भी कि अरे यार मिल गया बंदा। तो बोले एक काम, तुम जो मांगोगे हम देंगे, जितना मर्जी पैसा जो भी, तो सिर्फ हमको अपनी कमीज़ दे दो। बोले अरे यार कमीज़ कहाँ है, मैं तो यूं ही नंगे घूमता हूँ, तब भी खुश हूँ। हाँ तो कहने का खुश नहीं कर सकती। एग्जैक्टली कहने का भाव ये है कि वो अंदर से निकलना चाहिए। कभी आपके पास सब कुछ है तो भी आप खुश नहीं हो, और शायद आप बहुत कम चीज़ों में भी अपने को खुश तो ये अपने मन को समझाने की बात है, और मन को मतलब मोड़ने की बात है। शिफ्ट करिए, मूड शिफ्ट करिए, मन शिफ्ट करिए, सोच शिफ्ट करिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया रेने। तो आपको भी ये पता चल गया होगा कि खुशी को कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, खुशी तो आपके अंदर है। बाहर मत ढूंढिए, उसे अपने अंदर ढूंढिए। सेहतनामा विद राजेंद्र को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। शुक्रिया।